बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कबल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अयाम अज़ा जारी है और अभी 2.25 महीने तक आपको पता है कि इमाम बारगाहों के इतराफ़ में ख़ास तौर पे जो है वो मुसलसल इंतज़ामात की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 2.25 महीने लगेंगे यहीं पर। एक आए दिन हर कुछ दिन के बाद, अभी तो आशूर बाकी है, अभी तो 7 मुहर्रम बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है मुहर्रम। तो इस वक्त जिन जिन इलाकों में जो बड़ी इमाम बारगाहें, छोटी इमाम बारगाहें, जिन जिन इलाकों में है, हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों को कवर करें। अगर वहाँ पर अभी तक इंतज़ामात में कोई कमी रह गई है तो उसके हवाले से हम बात करें। जैसे कि आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, जामे मस्जिद सकीना और इमाम बारगाह शाह काज़मैन सेक्टर 11G नॉर्थ कराची में आज मैं मौजूद हूँ। यहीं से आपको सबसे पहले मैं रिपोर्ट करूँगी। देखते हैं कि यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल हैं या थोड़ी बहुत कसर रह गई है। अगर कसर रह गई है तो वो हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से वक्त से पहले इसको कवर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, इस वक्त हम इंतज़ामात की अगर बात करें मुहर्रमुल हराम की और ख़ास तौर पे इमाम बारगाहों के हवाले से, तो इंतज़ामात पूरे हैं या कोई कसर रह गई है? नहीं, तकरीबन इस वक्त तो गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही यहाँ पर। अच्छा। जी हाँ, तमाम लाइट्स, तमाम रोड ऐसे ही पड़े हुए और इसके लिए कोई भी इंतज़ामिया इस वक्त हाथ नहीं रख रही। अपने मदद आपके तौर पर हमने ये सारी लाइटें वाइटें लगाई हैं, बाकी इंतज़ामिया की तरफ से कोई अभी हाथ नहीं है। मैंने सुना है कि इस इलाके में लाइट भी बहुत जाती है, रात के वक्त में भी जाती है क्या? लोड शेडिंग तकरीबन 3 टाइम है, 2.5 घंटे जी हाँ। तो मजालिस अज़ा के दौरान लाइट जाती है या नहीं? मजलिस के टाइम पे तो लाइट नहीं जा रही, मगर दिन में वो 3 टाइम उन्होंने दिन में वो कर दिया है इसको ना। इस जो इमाम बारगाह में जो अशरा है वो कौन पढ़ रहा है इस वक्त? अल्लामा याकूब हाशमी साहब मजलिस से खिताब कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि दिन में एक ही मजलिस हो रही है या एक से ज़्यादा हो रही है? मर्दानी मजलिस एक होती है, मगर ख़वातीन की तकरीबन 10 से 12 मजलिस होती हैं, मगर पूरे टाइम लाइट नहीं है इसमें। यही मैं मालूम करना चाह रही थी कि ख़वातीन की जो मर्दों की तो सिर्फ एक ही मरकज़ी जो मजलिस होती है वो है, लेकिन जो ख़वातीन की हैं वो बैक टू बैक मजालिस का सिलसिला इस इमाम बारगाह में जारी रहता है, जिसके दौरान में ज़्यादातर वक्त में लाइट नहीं होती। और ऐसे में आप सोचिए कि एक तो वैसे ही उस वक्त माहौल इस किस्म का होता है कि उसमें आपको हवा की ज़रूरत होती है, वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, पंखे जहाँ पे नहीं। सर्दियों में भी मैंने देखा है कि अगर कभी मुहर्रम आया हो तो ऐसा होता है कि मजालिस के दौरान में आपको पता है कि सर्दियों में भी पंखे लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये गर्मियों का मौसम है, गो के इस वक्त वो वाली तबाही वाली गर्मी नहीं पड़ रही जिस तरह पड़ती है वैसी कराची में, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर लाइट का जाना, यहाँ पर बेहोश हो सकती हैं ख़वातीन, क्योंकि एक ख़ास किस्म का उस वक्त एक माहौल क्रिएट हुआ होता है। तो उस वक्त जो है वो आप रिस्क नहीं ले सकते, तो ये तकलीफ इधर मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने जो है वो लाइटें वगैरह लगाई हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी की अगर मैं इंतजामात के हवाले से बात करूँ तो वो मुनासिब है या नहीं? जी, तकरीबन वो सही है, क्योंकि 2 पुलिस वाले दिन में होते हैं और 4 रात में आ जाते हैं। मजलिस के टाइम पर 4 पुलिस वाले अवेल होते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो सर ये मुझे बताइएगा कि इलाके में इमाम बारगाह भी है और देखा है मैंने कि ज़्यादातर घर भी हैं, लाइट होती नहीं है। इसके अलावा कोई पानी का मसला तो नहीं है? पानी तो आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। ऑलरेडी सबके पास तकरीबन 90% लोगों ने बोरिंग कराई हुई है, तो बोरिंग का पानी यूज़ होता है। पानी वैसे तो हम लोग परचेज़ करके पीते हैं। इमाम बारगाह में जो पानी आ रहा है वो भी बोरिंग का आ रहा है? बोरिंग का है, बिल्कुल बोरिंग का है। उसी से वजू हो रहा है? जी हाँ, उसी से वजू हो रहा है, उसी से तमाम चीज़ें इस्तेमाल में जो भी हैं वो पानी बोरिंग का पानी है हमारे पास। और बोरिंग के पानी के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है? ऑल्टरनेट नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो अभी तो शुरू हुआ है मुहर्रम, तो इससे पिछले वाले मुहर्रम की अगर बात करूं तो उस वक्त कोई इंतजाम हो गया था मीठे पानी का या उस वक्त भी बोरिंग का पानी? वैसे कोई इंतजाम नहीं होता भैया, अपनी अगर कोई टैंकर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वो परचेज़ कर लेते हैं। अगर पानी नहीं है, बोरिंग जैसे कोई फॉल्ट हो गया कुछ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं से हमें अवेल हो पानी। अगर मैं सफाई के इंतजामात, वैसे तो मुझे इस वक्त ज़ाहिर है कि इमाम बारगाह जिस जगह पे होती है, तो अपनी अगर कोई सफाई ना भी करे, आपका जो जिस आपके महकमे का काम होता है अगर वो ना भी करे, तो इतराफ़ में जो है वो लोग रज़ाकाराना तौर पे जो है वो ख़ुद उस जगह की सफाई का एहतमाम करते हैं। जो इस वक्त मुझे सफाई नज़र आ रही है, ये आपकी मरहून मिन्नत है या जाग गई थी इस वक्त आपकी डीएम? टाउन की मरहून मिन्नत है, ये टाउन करा रहा है सफाई। एक काम जो नज़र आ रहा है वो सफाई का है, जो
प्रॉपर तरीके से हो रहा है। चलिए, जो जहाँ पर आप 10 गलत यहाँ पर जो है वो चीज़ें हमें नज़र आई कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और मजालिस के दौरान में ख़वातीन की लाइट नहीं होती है। यहाँ पे लाइटिंग जो करनी चाहिए थी वो भी इनको अपनी मदद आपके तहत करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है, जो टाउन की जानिब से की गई है, उसको भी सराहना बड़ा ज़रूरी है कि सफाई आपने अच्छी की है यहाँ पे। तो सफाई से मुतमईन है लोग। वो कहते हैं बस एक आन वाहिद एक ही काम किया है आपने यहाँ पे। अच्छा, अगर अभी ज़ाहिर है कि अब तो अयाम अज़ा शुरू हुए हैं तकरीबन 7वीं मुहर्रम के बाद तेज़ी आ जाती है, फिर उसके बाद ये होता है कि जुलूस वगैरह का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, और ये 2.25 महीने तक मुख्तलिफ, आपको पता है कि जो शब बेदारी होती है वो अलग से होती है, और जो बाकी आपके जो जुलूस वगैरह होते हैं वो आए दिन ऐसा होता है कि वो होते हैं। इस जगह से जो है वो तकरीबन कितना बड़ा जुलूस निकलता है? यहाँ से तकरीबन हमारे 5 का जुलूस होता है, 6 का होता है जो आपके पूरे इलाके से 7:30 से घूमता हुआ पीछे इलाके से घूम के आता है। तकरीबन 1.5-2-2.5 घंटे में ख़त्म होता है हमारा। 2-2.5 घंटे में ख़त्म होता है। अच्छा, तो इस दौरान में जो रास्ता है, गुजरगाह है, वो इस वक्त साफ़ है? नहीं, काफ़ी रोड टूटी हुई है, जो पेचिंग का काम है वो नहीं हुआ है। ये बीच के मेन रोड तो बने हुए हैं, लेकिन अंदर जो गलियों में से निकलता है वो नहायत ही ख़राब रोड हो रहे हैं, तो गुजरना भी दुश्वार हो जाता है काफ़ी। अच्छा, तो ख़वातीन और मर्द दोनों हजरात होते हैं या सिर्फ मर्द हजरात होते हैं? नहीं, खाली मर्द हजरात होते हैं जुलूस में, ख़वातीन नहीं होती हैं, सिर्फ मर्द हजरात होते हैं जुलूस में। ठीक है, तो इस वक्त एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है, और मैं वक्त से पहले ये प्रोग्राम इस वजह से मुरतब कर रही हूँ ताकि वक्त से पहले काम हो सके, जो थोड़ा सा रह गई है, कसर रह गई है, उसको दुरुस्त किया जा सके। तो जो गुजरगाह है जुलूसों की, 5 तारीख को यहाँ पर, यानी कि 5 मुहर्रमुल हराम को, और 5 को, 6 को और 9 को, 9 और 10 को जो है, मतलब 4 दिन जो है वो तो इसी 10 दिन के दौरान में जो है वो यहाँ पर जुलूस निकलते हैं। तो जुलूस की जो गुजरगाह है उसमें ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। जुलूस ज़ाहिर है कि गाड़ी पे नहीं जाया जा सकता, मोटर बाइक पे नहीं जाया जा सकता, किस पे जुलूस तो होता ही पैदल का है, तो पैदल का रास्ता इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में कि सबसे पहले 5 मुहर्रमुल हराम से पहले उम्मीद है कि यहाँ पर ये काम हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, आपके जो इमाम बारगाह में इस वक्त जो है वो मजमूई तौर पे कितनी मजालिस पढ़ी जा रही है, ख़वातीन और मर्दों की तो एक ही है, ख़वातीन और इनकी कुल मिला के कितनी होगी? 8-10 मजलिस हो जाती है हमारी योमिया जी, योमिया रोज़ जी। तो पानी होता नहीं है, बोरिंग करवाई हुई है, और जो है वो जाहिर है कि बोरिंग का भी आपको पता है ना कि कई जगहों पे तो बोरिंग का पानी ऐसा है कि मुंह में कुल्ली करो अगर वजू के लिए तो 3 मिनट तक मुंह सुन रहता है जी। ऐसे नहीं, खैर यहाँ का पानी हमारा थोड़ा सा सही है कि अगर ठंडा पानी पिया जाए तो महसूस नहीं होता कि आप क्या बोरिंग का पानी पी रहे हैं। ठीक है, चलो इतना तो, लेकिन बहरहाल बोरिंग का पानी जाइए, बोरिंग का होता है, जो नल का पानी होता है नल का होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे पहले बताइएगा कि जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से टाउन को इंतजामात करने चाहिए थे, हुकूमत को इंतजाम करने चाहिए थे, वो आपके ख्याल में मुकम्मल हैं या थोड़ी सी कसर है उसमें? हमारे ख्याल से बहुत कसर है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कसर बाकी है उसके अंदर। नाकस इंतजामात हैं, अपनी बिना पर जो हमसे हो रहा है, जो मुकम्मल काम वो हम करवा रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन टाउन की तरफ से अभी तक कोई ताउन नहीं। योमिया यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर माशाल्लाह यहाँ पर 10 से 11 मजालिस होती हैं, ख़वातीन की और मर्दों की मिलकर, और इतना ज़ाहिर है कि क्राउड भी होता होगा, और जुलूस भी अब शुरू हो जाएंगे 5 से, तो ज़ाहिर है कि फिर वो जो बता रहे हैं मुझे कि रास्ता ख़राब है, आपके लिए मुश्किल होगी जुलूस को आगे लेकर चलना। ज़ाहिर है, आप, मुझे पता है कि ये तो हो नहीं सकता कि आप इस वजह से जुलूस कैंसिल कर दें, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन कितनी मुश्किल आपको पेश आएगी ज़रा बताइएगा। मुश्किलात का सामना है क्योंकि टूट फूट का शिकार है सारी सड़कें, गटर सीवेज लाइन का पानी रोडों में पड़ा हुआ है, खड्डे हैं जगह जगह, जहाँ जुलूस गाँव को, आज़ादारों को गुजरने का बहुत दुश्वारी का सामना पेश आता है। तो इस वक्त अगर मैं इलाके की आपको थोड़ी सी मैं बताऊं तो अच्छा खासा गुंजान आबाद इलाका है। अच्छा, अभी तक हमने सिक्योरिटी के हवाले से जो बात की है, सिक्योरिटी के मामलात आप मुतमईन हैं या नहीं है? बिल्कुल, सिक्योरिटी से बिल्कुल मुतमईन है। सोइन सोलिविस हमारे साथ, नाथ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, सिंध पुलिस रेंजर्स, वो हमारे साथ बिल्कुल भरपूर ताउन करती हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन दिनों में खास तौर पे सिक्योरिटी का जो मामला होता है ना, वो सबसे पहले मैं बात ही सबसे पहले शुरू करती हूँ सिक्योरिटी से। इसके हवाले से आप मुसलसल हमारे प्रोग्राम देखेंगे इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन वो बाद में देखेंगे। फिल वक्त में ले जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिए।
सफाई के इंतजामात से मुतमईन है। वैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात करी थी इनसे, तो इन्होंने तो कहा है कि सफाई के इंतजामात, बस एक सफाई के इंतजामात से ही थोड़ा सा टाउन के हम मुतमईन है। तो आप मुतमईन हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं, सफाई के जो इंतजाम होने चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। सिर्फ इमाम बारगाह के एतराफ़ में सफाई आपको नज़र आएगी। जो जुलूस की गुजरगाह हैं, जो गलियाँ हैं जहाँ से जुलूस गुजर के आता है, वहाँ पर बिल्कुल भी नाकास इंतजाम हैं सफाई के लिहाज से। सही है। तो अभी आप कम से कम सफाई से भी मुतमईन नहीं है। ये मुझे बताएं कि जो सबसे बड़ा जो अभी मसला नज़र आ रहा है मुझे, वो ये नज़र आ रहा है कि अब शुरू हो जाएंगे जुलूस का आपने मुझे बताया रास्ता जो है उसमें सीवरेज का पानी भी खड़ा हुआ है, उसमें खड्डे भी हैं, सब कुछ है। तो ऐसा हो सकता है कि जुलूस का रास्ता जो है वो यहाँ से कोई ऐसा दूसरा रास्ता निकलता हो जिसको चेंज कर लिया जाए, वो थोड़ा सा बेहतर हो। क्योंकि अगर आप ऐसे रास्ते से निकलेंगे और खुदा ना खास्ता इस दौरान में उन्होंने काम नहीं किया, तो ऐसे मुझे पता है ना कि उस वक्त रश कितना होता है, और वो वहाँ पे कंडीशन उस वक्त ऐसी होती है, वो भी मैं समझती हूँ कि खुदा ना खासा आपका पाँव मुड़ सकता है। ख़वातीन अगर नहीं भी है, मर्द हजरात भी हैं, तो ऐसे में पाँव मुड़ सकता है। पाकी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ज़ाहिर है कि आप एक ऐसे सफ़र के ऊपर हैं जहाँ पे पाकी और नापाकी का बहुत एक मैटर करती है ये दोनों चीज़ें। तो ऐसे में गटर के पानी से तो गुजर के आप जा नहीं सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता है? हम बिल्कुल दूसरा रास्ता इख्तियार तो कर सकते हैं, मगर हमारे पास जो रूट परमिट है उसके हिसाब से हमें जुलूस निकालना पड़ता है, क्योंकि जिस जगह से गुजरगाह हैं उसका परमिट है हमारे पास। और वापसी रोड चेंज करने का, पलटने वाला हमारा काम नहीं है। अगर आप हमें कहते हैं कि आप रोड चेंज कर लें या रास्ता चेंज कर लें, तो हम बिल्कुल नहीं पलट सकते, ना अपना रूट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम परमिशन के हिसाब से और रूट परमिट के हिसाब से गुजरगाहों से गुजरते हैं। और रूट परमिट का अगर जिसको नहीं पता, तो रूट परमिट जो होता है वो सबसे पहले इशू किया जाता है इस वक्त। और रूट परमिट का जो इशू होना होता है वो भी बड़ा एक ज़रूरी एक यहाँ पे सवाल उठता है, वो ये कि जब आप रूट परमिट जारी करते हैं ना, तो बराए करम उस रूट परमिट का हिसाब से जो रूट चल रहा है ना, उसकी एक दफ़ा नज़र भी उस पर डाल लिया करें, उसको देख भी लिया करें कि रूट परमिट जो है उसके जो गुजरगाह है उसमें अगर आप सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, जिसके लिए अमूमन रोड परमिट जो है या ट्रैफिक के लिए आप जारी करते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी देख लिया करें कि आया जिस रास्ते को हमने मुंतखब किया है एज अ रूट परमिट, वो रास्ता गुजरने के काबिल है भी या नहीं है। ये इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करें कि अगले साल से जब आप मुहर्रमुल हराम के हवाले से कोई मीटिंग करें, तो वो हफ्ते पहले ना करें मुहर्रम शुरू होने से पहले, बल्कि आप तो करें तकरीबन 2 महीने पहले, ताकि आपको पता हो कि कितने इंतजामात, क्योंकि इसमें आखिरी वक्त तक इंतजामात की कसर रह जाती है। अब अगर मैं लाइट देख रही हूँ, यहाँ पर लाइटें वगैरह जितनी भी मैं देख रही हूँ, ये सब इन्होंने लगवाई हैं। अगर ये लाइटें अपनी मदद आपके तहत ना लगवाते, तो यकीनन यहाँ पर और ज़्यादा जो है वो मुश्किलात लोगों को पेश आ सकती थी। अच्छा, आप लोगों ने कोई इस हवाले से, चूँकि मुहर्रमुल हराम आ रहा था, तो आपने इससे पहले कोई के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाके या किसी से जो अपने इलाके के जो मतलब मुंतज़मीन है या फिर अपने इलाके के MP हैं, उनको ये बताया कि एटलीस्ट जितनी भी मजालिस का वक्त है उसमें तो कम से कम लाइट ना जाए, मेक श्योर करने के लिए उन्होंने कोई आपको या आपने उनसे कोई मीटिंग की या फिर आपने उन तक अपनी कोई शिकायत पहुंचाई? जी, एक मीटिंग एक तश्कील दी जाती है, टीम तश्कील जाती है, उसमें हम अपने एप्लीकेशन देते हैं, जो हमारे मामलात हैं वो सब तहरीरी तौर पर उनके सामने पेश किए जाते हैं, और उसमें कुछ काम हो भी रहा है, कुछ काम बाकी भी है। तो बहरहाल ये सब इंतजाम करने से पहले एक मीटिंग तश्कील दी जाती है, एक टीम होती है, उनके आगे हम अपनी एप्लीकेशन पेश करते हैं और उस पर कुछ अर्से तक काम होता भी है। अच्छा, तो अभी आपको तकरीबन 10 मुहर्रम, अभी तो 5 से तो आपके जुलूस शुरू हो जाएंगे, उससे पहले आपको लग रहा है कि उस पर कोई थोड़ा सा हो जाएगा, कोई अमल दरामद नज़र आ रहा है कुछ आपको? बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रहा है। कुछ का इंतजाम जो उनके हो रहे हैं उनकी तरफ से, कुछ लिहाज सफाई के लिहाज से भी है, लाइटिंग के लिहाज से भी है, लेकिन जो जुलूस की गुजरगाह हैं, जो मेन शाहराहों पे, जैसे कि तो अब तो खैर वहाँ पर फॉक्स लाइटें लग चुकी हैं, गली में अभी लाइटिंग का काम बहुत सारा बाकी है और सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। CC फ्लोरिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर उसको मुनासिब इंतजामात उसके हो चुके हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि देखिए पानी जो है ना, वो इन दिनों में जैसे कि बकरा ईद में पानी की तो वैसी ज़रूरत हमेशा ही रहती है, लेकिन कुछ इवेंट्स जो होते हैं ना, उसमें पानी की ज़रूरत ख़ास तौर पे जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप मजालिस अज़ाब बर्पा कर रहे हैं, उस दौरान में सिर्फ आपको वज़ू के लिए ही नहीं, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि सफोकेशन ज़्यादा होती है, तो वो पानी का छिड़काव जो होता है, या फिर ऐसे वो फैंस वगैरह लगाए जाते हैं जो मुसलसल पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं, वो लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं। तो अगर ये पानी का यहाँ पे ऐसा मसला है और बोरिंग हो रही है खुश्क, तो क्या इतनी बोरिंग की अभी गुंजाइश बाकी है कि आपके ये तमाम इंतज़ामात वगैरह जो है वो आराम से हो सकें?
आपको लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं नाकिस है, क्योंकि यहाँ हर जगह क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है इस इलाके में, इस एरिया में। तो इंडस्ट्री जगह यहाँ पानी चलता है, पानी की शदीद किल्लत है। यहाँ लोग अपने आप मदद के तहत सुजुकियों के अंदर देखें, वो सामने सुजुकी खड़ी अगर आपको नज़र आ रही हो, ठीक है, वहाँ पानी भरवाया जा रहा है। 600-700 रुपये की टंकी हमें ख़रीदनी पड़ती है। तो बिल्कुल नामुकम्मल काम से कि पानी की बहुत शदीद किल्लत है। और सफाई सुथराई के लिए भी पानी दरकार होता है, क्योंकि यह दरगाह ऐसी है जिसको हम बिल्कुल साफ़ और पाक सुथरा रखते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं आने वाला भी पाक सुथरा होकर यहाँ पर आए। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो बोरिंग का पानी भी है उसकी भी किल्लत है। तो मतलब एक तो बोरिंग का पानी और उसकी भी अगर किल्लत है, तो कोई टैंकर वगैरह का जो है वो यहाँ पे करीब करीब कोई इंतज़ाम है? ये टैंकर का पिछले साल हमने एक ये वाटर बोर्ड को बोला था, तो उन्होंने पिछले साल हमें पहुँचाए थे टैंकर। इस साल क्या उम्मीद है? इस साल अभी तक तो हमने बोला ही नहीं, इंशाल्लाह बोलेंगे तो उम्मीद है कि मिल जाएंगे हमें। ठीक है। कुल सर कितने तकरीबन आसपास के घर वगैरह कितने होंगे? हमारे तकरीबन 20-25 घर हैं यहाँ पे। ठीक है। हाँ जिस जगह पे जुलूस निकल रहे होते हैं जिस इमाम बारगाह से, और ये बहुत बड़ी इमाम बारगाह है इस इलाके की, तो ऐसे में क्या होता है कि 3 दिन के लिए जो है कम से कम आशूर तक तो जो है वो इलाके को पैक किया जाता है। तो कोई मुतबादिल रास्ता यहाँ पे बनाया गया या नहीं? नहीं, मुताबिक रास्ता तो वही नहीं, जो जुलूस का रूट है हमारा उसी रूट पे हम लोग चलते अगर ये घर वाले जो हैं जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं, इनके लिए कोई वो एक्स्ट्रा रूट है? हैं। नहीं, वो इनके ताउन से होता है कि बेचारे जब उनको मजालिस होती हैं तो हम ये बैरियल बंद कर देते हैं। हाँ, पहले इलाका का भरपूर ताउन है, ये बात हुई ना। अहले महल्ले का ताउन है, और जब कोई जुलूस वगैरह कुछ होते हैं या मजालिस होती हैं तो हम बैरियल बंद करते हैं। कोई अहले महल्ला अंदर गाड़ी नहीं लाते, फिर वो बाहर ही खड़ी करके पैदल आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे और नज़र आई कि इन आयाम के लिए जो है वो अहले मोहल्ला का और अहले इलाका का ताउन दरकार जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर ये ताउन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को, मैंने देखा होता है कि अक्सर जब गाड़ी पार्क करनी होती है या आपको अपने घर जाना होता है, घर से आना होता है, और इस दौरान में अगर किसी वजह से बंदिश हो तो हम इतने शॉर्ट टेम्पर हो चुके हैं बहसीत कौम कि हम फौरी तौर पर जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, हम ज़िदबाजी पे आ जाते हैं बाज़ दफ़ा। ऐसा आपने भी देखा होगा और मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है। लेकिन ऐसे में इस जगह पर लोगों का ताउन होना, ये मेरे ख्याल में कि इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और इसी तरीके से ताउन अल्लाह ताला जो है वो हमारा कायम और दायम रखे, इलाही आमीन, उन्होंने कहा इस बात के ऊपर। और इसी के साथ एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। इस वक्त हम इमाम बारगाह के अंदर आ चुके हैं। मेरे साथ इस इमाम बारगाह के जो मुंतज़मीन हैं और इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे इमाम साहब से। इमाम साहब के हवाले से मैं बताऊं कि आगा साहब के अभी जस्ट जो है वो 25 साल इस जगह पे मुकम्मल हुए हैं। तो आगा साहब ये मुझे बताइएगा कि हर साल इतने अरसे से आप यहाँ पर ज़ाहिर के अयाम अज़ा जो हैं वो बर्पा होते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल कोई इंतज़ामात में कसर रह गई है या काफ़ी कसर रह गई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया इज़हार ख़याल का। हर साल की तरह, हर मुसलमानों की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम की तैयारी चल रही है। और आपका जो सवाल है कि पिछले सालों की तरह इंतज़ामात हुए या नहीं हुए, तो इसका मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंतज़ामात तो हमेशा नाकाफ़ी होते थे, लेकिन इस साल कुछ और बढ़ के जो है वो हर साल माह मुहर्रम से पहले रोडों की मतलब तज़यीन और मतलब कहें टूट फूट का शिकार हो, लाइटिंग का इंतज़ाम होता था। इस साल कुछ कम देखने में आया है। और मतलब ये कि इदारों की इतनी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। बाकी जो मुंतज़मीन है यहाँ बारगाह के मसऊलीन हैं, जो वर्कर हैं और अज़ादार हैं, वो अपने आप जो है ना अपनी खदमत में लगे हुए हैं और अपने काम के ज़रिए से इलाके को मतलब एक जगमगा रहे हैं। मतलब हमारी तरफ से कोई कमी
मैंने देखा कि जहाँ जहाँ पर आपको अपनी मदद आपके तहत काम करना पड़ा, चाहे वो लाइटिंग का करना पड़ा या दीगर आपको काम करने पड़े, वहाँ पर आपने किया। इमाम साहब, सबसे जो बड़ा मसला मुझे नज़र आ रहा है वो ये, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अयाम अज़ा में बिलखुसूस जब आप मुसलसल जो है वो सबीले भी लगा रहे होते हैं, आप इतने वक्त में जो है वो आप न्याज और नज़र का एहतमाम भी कर रहे हैं। नज़र और न्याज बग़ैर पानी के, और वो भी पानी आपको जो फ़राहम किया जा रहा है वो बोरिंग का है, तो इससे मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि बोरिंग का पानी बहरहाल बोरिंग का ही होता है। जी, ज़ाहिर है हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के हिसाब से तो बोरिंग का पानी पीने का होता नहीं है, मगर क्या करें, शहर कराची और इस इलाके में ख़ास तौर पे पानी जो मीठा पानी है वो नाकाफ़ी है, और इस हवाले से मुश्किलात है मुहर्रमुल हराम में। ठीक है इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा मुंतज़मीन से बात करते हैं। अब मुंतज़मीन के पास हम आए हैं तो इंतज़ामात में सबसे पहला सवाल हम ये करेंगे कि देखिए, जब से हम लोग प्रोग्राम ये करना शुरू किया है, हमने मुहर्रमुल हराम के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे कई सालों से अब कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ज़रा थोड़े से 2 सालों से हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना भी है, तो उस पर जो SOPs हैं, क्या उस पर अमल दरामद करते हुए आप करवा रहे हैं यहाँ पे मजालिस अज़ा बरपा? SOPs के तहत तो हम लोग पुराने काफ़ी 2 साल से इसी पे काम कर रहे हैं, और लोग भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते हैं, 50% करते हैं, 50% नहीं करते हैं काम। SOPs पे लोग ताउन तो करते हैं, मगर सारे लोग ताउन नहीं करते। हर लोग तो ताउन को, उसको कोरोना को समझते नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ हम पूरी कोशिश करते हैं, मगर गवर्नमेंट की सूरत हाल हमारे लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही। अगर आप पूरे साल नहीं काम करते तो कम से कम किसी इवेंट पे काम कर देना चाहिए, चाहे वो तो किसी बुनियाद पे भी करें, कर दो सही, रमज़ान में कर दो, रबी अव्वल में कर दो, मुहर्रम में कर दो, काम तो कर दो। पूरे साल काम नहीं होते, वही सूरत हाल रमज़ान में भी होती है, वही मुहर्रम में होती है, वही रबी अव्वल में सूरत हाल रहती है। ठीक है, अभी तो 2.25 महीने तक जो है वो तो मुसलसल ये जारी रहेगा सिलसिला, और अभी तो बहुत सारे ऐसे हफ्ते आएंगे जिसमें शब-ए-दारियाँ भी होंगी, तो इतने नाकाफ़ी इंतज़ामात के साथ उम्मीद है कि आप जैसे तैसे करके कर लेंगे अपना ये सफ़र पूरा 2.25 महीने का? अपनी सवाबदीद पर हम लोगों को काम करना पड़ता है, फिर सारे अखराजात, सारी लेबर के जो मामलात होते हैं वो खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं, बजाय इसके कि जो काम गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट करे और हमारे काम जो है हम करें, मगर वो गवर्नमेंट के काम भी हमें ही करने पड़ते हैं, हमारे तो हमारे हैं ही सर पे। ये प्रॉब्लम आ जाती है हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं मुंतज़मीन है कि चूँकि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इंतज़ामात के हवाले से बात करूँ, सबसे बड़ा इस वक्त आपको इन 2.25 महीनों के लिए, और बिलखुसूस आपको आशूर के लिए, तमाम जुलूस, तमाम नज़र न्याज और तमाम सबीलें और तमाम सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आपको क्या लग रहा है? इतने कम नाकिस इंतज़ामात जो आप बता रहे हैं, तो उसमें मुश्किल नहीं लग रहा आपको ये 2.25 महीने निकालना? हाँ, मुश्किल तो है 2.25 महीने निकालना, क्योंकि सिक्योरिटी हालात आपके सामने है और कैसे चल रहा है। हमने यहाँ पे अपने सिक्योरिटी इंतजाम करे हुए भी हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से वही नॉर्मली जो होता है सालाना वैसे चल रहा है। हमने तो अपने स्काउट्स वगैरह और अपने प्राइवेट वॉलंटियर जो हमारे बाहर गए हैं उनको तो तैयार किया हुआ है, जो बिल्कुल अज़ादारों की खिदमत के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइट्स वगैरह भी आप ही ने लगाई थी, तो लाइट्स मेरे ख्याल में कि इमाम बारगाहों के अतराफ़ पे तो बिलखुसूस ये कहा जाता था कि भाई फ़ौरी तौर पे लाइट्स वगैरह लगाई जाएँ। अगर फ़र्ज़ करें कि आप यह लाइट अपनी मदद आपके तहत ना लगाते, तो क्या यहाँ पे लाइटिंग नहीं हुई थी? नहीं, लाइटिंग तो यहाँ पे हुई हुई थी, मगर वही जो 4 सेवर जो पूरे साल लगे हुए होते हैं वही लगे हुए थे। हमने अपने तौर पे अपनी लाइटें परचेज़ करके मार्केट से, और वो अपने तौर पे हमने लाइटों को लगाया है। और बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे लोकल टाउन की तरफ से हमारी जो है वो सिर्फ 2 लाइटें लगा के गए हैं वो पूरे इवेंट के लिए यहाँ पे। अभी तक उसके अलावा कोई इनकी तरफ से काम है नहीं यहाँ पे। मुझे ये बताया गया है अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि जो रूट परमिट के तहत आपको जहाँ से 5 तारीख से आपके जुलूस निकलना शुरू होंगे, तो वो रास्ता जो रूट परमिट के मुताबिक है वो खासा ख़राब है रास्ता। उसको मतलब आप उसके अंदर गटर भी खुले हुए हैं, रास्ता भी कच्चा पक्का है, तो उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि कोई दूसरा मतलब रूट परमिट जो है वो अब तैयार होने का कोई उम्मीद है, या फिर उसी को लेके आप आगे चलेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है कि रूट परमिट के मुताबिक ही आप अपना जुलूस लेके चल सकते हैं। नहीं, रूट परमिट के ही हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुराने परमिट हैं यहाँ पे, तकरीबन 50 साल हो गए हैं परमिट को, और उसी रूट पे हम लोग चलते आ रहे हैं। बाकी जो रूट चेंज की बात है वो तो नामुमकिन सी बात है। बाकी सफाई वगैरह जो है वो कर रहे हैं, मगर काफ़ी नहीं है, और रोड कच्चा पड़ा हुआ है रूट के जो रास्ते, जुलूस के रास्ते में। बाकी मेन रोड जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, सिर्फ कचरे की प्रॉब्लम है वहाँ पे, स्वीपिंग वगैरह की, उस हवाले से वो काम हो रहा है, मगर आप देखेंगे होगा कि नहीं होगा। देखें, अगर आप सफाई की बात करें ना, सफाई तो चले वो
वक्त के ऊपर हम कह सकते हैं कि हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन रास्ता कच्चा पक्का है। आपको पता है कि जिस वक्त जुलूस निकलता है वो पैदल सारा का सारा सफ़र होता है और वो होता भी 2 घंटे का है, तकरीबन 2 से ढाई घंटे आप लगा सकते हैं। 2 से ढाई घंटे कहना मुँह से आसान होता है, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं ना तो आपको तकरीबन 15 मिनट के बाद आपके पाँव होना शुरू हो जाते हैं, अगर आपका रास्ता कच्चा पक्का होगा। तो कच्चे पक्के रास्ते के लिए कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? नहीं, फ़िलहाल अभी तक तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है हमें, और ना ही यहाँ पे किसी अफसरान का किसी भी इदारे से कोई विज़िट है इस हवाले से कि रोड बनाया जाए या इसको ऐसे ही छोड़ा जाए। अभी तक कोई उम्मीद है नहीं हमारे सामने। ठीक है, मैं जानना चाहूँगी कि इस इलाके से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे कौन से हैं? यहाँ से कौन? अब्बास जाफरी हैं, MP है अपना PTI से, और असलम खान साहब हैं। यहाँ एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हम जिस इदारे से काम कर रहे हैं, आज़ादारी कर रहे हैं, हमारा एक मखसूस बजट होता है। उस बजट को हमें अपनी आज़ादारी पे लगाना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से वो बजट हमारा लाइटिंग पे लगा। एक बहुत बड़ी रकम हमारी जो जिससे हमने अपने पूरे जुलूस के रूट पे लाइटिंग करवाई है, और अब अगर ये नहीं होता है, 5 तारीख परसों है, 2 दिन में ये नहीं होता है, तो हो सकता है इस रोड के ऊपर मट्टी भी हमें अपनी जेब से डलवानी पड़े, ट्रक मंगवा के। तो फिर तो आपका सारा बजट तो इसमें निकल गया। बिल्कुल, हम इसी चीज़ का शिकवा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों ने, चले गवर्नमेंट ने काम नहीं भी किया, कम अज़ कम आके इलाके का विज़िट ज़रूर करते हैं, एक दफ़ा आके नज़र मार लेते हैं कि भाई क्या है, ठीक है जी करेंगे, लेकिन यहाँ वो भी नहीं हुआ। किसी ने कोई विज़िट नहीं किया, और हमारे जेब से जो एक बहुत बड़ा हमारा बजट था जो हमें अपनी आज़ादारी पे खर्च करना था, वो पैसा हमारा इन कामों पे लग रहा है। इसकी वजह से हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जो अभी हमें आगे पूरे 2.25 महीने अपनी आज़ादारी लेके जानी थी, उसके लिए अब हम बहुत मुश्किल में आ चुके हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा। अब मुझे और आपसे सवाल ये करना है प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में, वो ये कि देखें कि जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतज़ामात के लिए मीटिंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता 10 दिन पहले होती है। आपको लगता है कि ये तो बहुत लेट हो जाता है? अगर इसकी मीटिंग रखनी है तो मेरे ख्याल में कि जिस तरह जितनी कराची में आज़ादारी है और जितनी इमाम बारगाहें हैं, ये तो 2 महीने पहले मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। देखिए, होना यही चाहिए। हम ये मीटिंग्स में बारहा कह भी चुके हैं कि रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन का काम नहीं है। अगर आप 5 किलोमीटर का रोड बनाना चाह रहे हैं तो ये 2 दिन में मुमकिन नहीं है कि आप इस पर कुछ भी कर सकें, इसके लिए एक टाइम चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मसला सारा यही है, जो लोग मीटिंग कर रहे हैं उनका भी यही होता है कि जी 4 दिन पहले बुलाया, बिठाया, उन्होंने 2-4 बातें की, चाय बिस्किट खिलाया और उसके बाद जाइए, ख़त्म। ये हर साल होता है, लेकिन गुज़िश्ता सालों में फिर भी किसी हद तक कुछ ना कुछ काम हुए हैं। इस साल बिल्कुल सिफर है। अगर ये कहा जाए कि 1 रुपये का काम हुआ है तो वो भी गलत होगा। 1 रुपये का भी कोई काम नहीं हुआ, ना किसी का विज़िट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, लेकिन जाने से पहले सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि एक तो ये कि खुदा के लिए जब आप रूट परमिट जारी करते हैं ना मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूसों के लिए, तो सबसे पहले तो उस रूट परमिट को 1-2 दफ़ा जाके उसे मॉनिटर कर लिया करें, ज़रा देख लिया करें, एक तायराना नज़र डाल लिया करें उसके ऊपर कि वो जो रूट परमिट जारी किया गया है, आया उसका रास्ता साफ़ है या नहीं है। प्लस आपकी सबसे बड़ी एक आपकी कमज़ोरी ये कि जो मुहर्रम से पहले आपकी लाइटिंग थी इस इलाके में वही थी। वो तो भला हो इन मुंतज़मीन का कि इन्होंने अपने बजट का, जो कि बड़ा महदूद बजट होता है, उसमें से पैसे निकाल के उन्होंने खुद से लाइटिंग लगाई। इसी तरीके से इनके महदूद बजट में से जो काम आपका था वो एक और इनको कराना पड़ रहा है, वो ये कि रूट परमिट के मुताबिक जिस जगह से जुलूस निकलना है, और ये जुलूस 1-2 दिन के लिए निकलेंगे 5 से लेकर 10 तक, और इसके बाद भी, बल्कि ये जो है वो जो है ये पूरे सफ़र के महीने में भी जो है वो इवन गाय बगाए ये जुलूस निकलते रहेंगे। वो जगह इस किस्म की है, वो रास्ता इस किस्म का है कि वहाँ पे आप चल नहीं सकते हैं अगर उसको ऊपर मिट्टी ना डलवाई गई। वो मिट्टी डलवाने का खर्चा भी इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ रहा है, फिर ये बता दें, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, जब आप मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतज़ामात के लिए मीटिंग का एहतमाम करें, अल्लाह का वास्ता है वो 10 दिन या 1 हफ़्ते पहले ना किया करें, वो कम से कम 2 महीने के बाद किया करें। ये 2 महीने पहले किया करें, यानी कि जैसे ही ईद उल फितर ख़त्म हुई उसके बाद आपको ये कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल इतना बड़ा झमेला बन चुका है इस वक्त कराची के आम हालात में तो छोड़े, हम अगर ये जो खुसूसी आपके जो अयाम होते हैं इनको तो छोड़े, आप आम हालात में भी अगर देख लें तो एक अगर मामला उलझा सो वो उलझा ही रहेगा। उसको जो है वो आप जब तक कि इसको बाकायदा तौर पे मीटिंग में आप इसको जो उसका शुरू से लेकर आखिर तक इन इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए इनको सही नहीं करेंगे, तो आखिरी वक्त आने तक, यानी कि मौका आने तक, उस वक्त को आने तक, यानी कि मुहर्रमुल हराम के आने तक आपके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे। वरना अब कुछ जगहों से तो मुझे ये भी इत्तलात आ रही है कि इंतज़ामात नहीं है, वो 10वीं मुहर्रम के बाद होंगे, तो फिर वो आशूर ख़त्म हो गया, तो फिर आप क्या इंतज़ामात कर रहे हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। तलाने के बाद।